हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र का डेरिवेशन कराया था, जो कि 5 नंबर में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। आज मैं आप सभी लोगों को एक लेकर आया हूँ सूक्ष्मदर्शी। कौन सा सूक्ष्मदर्शी है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी है। इसके जो आवर्धन का जो सूत्र होता है उसको बताऊंगा, सचित्र वर्णन कराऊंगा और सिद्धांत बताऊंगा, प्रतिबिंब का बनना बताऊंगा और इसके आवर्धन क्षमता बताऊंगा। उसका डेरिवेशन ये भी जब आता है तो आपसे 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। और हर बार जितने सरल सूक्ष्मदर्शी है उसके बाद और क्या होता है, परावर्तक दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, इन सभी में से हर बार एक ना एक टॉपिक पूछा जाता है और वो भी 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आपको अच्छे से तैयार कर ले। देखिए ये सरल सूक्ष्मदर्शी है, आप सभी लोग देखते हैं जो क्या होता है। देखिए जिसका आकृति क्या होता है आप सभी लोगों ने देखा है। देखिए नीचे से तो एक पकड़ने वाला लगा होता है और ऊपर एक गोला लगा हुआ होता है। यहां से हम पकड़कर उसको देखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी। अच्छा ये क्या करता है? तो देखिए ये एक प्रकाशिक यंत्र है। क्या है? एक प्रकाशिक यंत्र है। ये क्या कर देता है? पास रखी छोटी वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ा दिखा देता है। क्या करता है ये? पास रखी छोटी वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ा कर देता है। ठीक बेटा, ये क्या है? एक कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है। क्या है? कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है। यहां पर देखिए मैंने लिख दिया है, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो पास रखी किसी छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यह छोटी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है। जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या है ये, कि ये प्रकाशिक यंत्र है। ये क्या कर देता है? जो पास रखी वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब क्या कराता है? बड़ा दिखाई देता है। क्या बनाता है? उसका प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। और इसके जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी है वो क्या है? कम है। चलिए अब हम जो सूत्र आवर्धन क्षमता का डेरिवेशन करेंगे उसका सबसे पहले चित्र समझते हैं। अगर आपके चित्र समझ में आ जाता है तो आपको डेरिवेशन करने में कोई परेशानी ही नहीं होगी। तो चलिए हम इसे रेज कर देते हैं, उसके बाद आपको चित्र बताते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर आपने क्या देखा कि एक उत्तल लेंस है। क्या है? कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। तो आपको क्या लेना होगा? यहां पर देख लीजिए एक उत्तल लेंस ले लेना होगा। देखिए मैं ले लिया, यहां पर एक उत्तल लेंस ले लिया मैंने, एक उत्तल लेंस। अब आप सभी लोग जानते हैं इस पर क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। ये मुख्य अक्ष भी ले लिया मैंने। अब देखिए यहां मान लीजिए कोई वस्तु रखी गई है ए बी। क्या रखी गई है? ए बी, ए बी। अब आप सभी लोग जानते हैं कि वस्तु जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है प्रकाश की किरणें, वे अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाती हैं? जल्दी बताइए। जो मुख्य अक्ष के समांतर आते हैं प्रकाश की किरणें वे अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाती हैं? तो लेंस के द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। लेंस के द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है, F2 से होकर गुजरती हैं। अब इसके बाद देखिए आप सभी लोग ये भी जानते हैं ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र यानी O है। आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपने मार्ग में सीधे चली जाती हैं। अब यहां से देखिए ये आपको क्या रहा है? यहां पर दूरी बढ़ रही है, बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है, यानी ये आगे कभी नहीं मिलेगा। अब देखिए अगर आप क्या करते हैं इसको, अगर आप क्या करते हैं इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए मैं बढ़ा रहा हूं तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि लगता है ये आगे जाकर कहीं पर मिल जाएगी। देखिए यहां पर कट रही है। तो यहां पर हम ये देखिए मुख्य अक्ष को ये पीछे बढ़ाएं तो ये कहां पर काट रही है? ये इस बिंदु पर काट रही है। इसे मान लीजिए ए डैश और इसे मान लीजिए बी डैश मान लीजिए। ठीक बेटा, ये कहां काटी? इस पर। इसका प्रतिबिंब यानी कहां पर बना? यहां पर बन गया। अब देखिए यहां पर आपको, यदि आप यहां पर इसे ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दे, तो देखिए मिला दिया मैंने। अब जितना बड़ा वस्तु यहां पर है वही वस्तु तो यहां रखा है। इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं? A1 डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? A1 डैश मान लेते हैं। अब देखिए आप सभी लोग यहां पर देखिए ये क्या है? वस्तु है। ये क्या है? प्रतिबिंब है। ये जो कोण आंतरित कर रहा है, यहां पर कोई व्यक्ति होगा जिसका नेत्र होगा। यहां पर जो होगा किसी व्यक्ति का नेत्र होगा। देख लीजिए यहां पर मैं नेत्र बना दे रहा हूं। यहां पर जो होगा वो क्या होगा? नेत्र होगा किसी का। देखिए ये नेत्र है। ये क्या कर रहा है? वस्तु को देख रहा है। तो वस्तु इतना बड़ा था, उसका प्रतिबिंब यहां पर बना, यानी पास में रखा था वस्तु छोटा था, सूक्ष्म था। और ये जो
सरल सूक्ष्मदर्शी है उसका प्रतिबिंब क्या कर दिया, बड़ा बना दिया, यानी उसे आसानी से देखा जा सकता है। अब देखिए यहां से जो इसकी दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, u हो जाएगी, क्या हो जाएगी, u हो जाएगी। और ये क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहां से जो इसकी दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, d हो जाएगी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हो जाएगी। अब ये देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस में लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी मापी गई है। अब देखिए एक बात अगर आपके समझ में आ जाता है तो आप डेरिवेशन आसानी से कर लेते हैं। देखिए कौन सी बात, तो देखिए ये क्या है, प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब द्वारा जो नेत्र पर कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, मान लीजिए बीटा बन रहा है, क्या बन रहा है, बीटा। अब इसके बाद ये क्या है, देखिए जो ये वस्तु है वही वस्तु यहाँ भी तो है, तो अगर हम इसे यहाँ से देखें, देखिए तो ये कितना कोण बना रहा है, देखिए इसे अगर आप देखते हैं, मिलाते हैं यहाँ, तो ये भी यहाँ पर नेत्रिका पर कौन सा कोण बना रहा है, मान लीजिए कि अल्फा कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। ठीक बेटा, ये बस हो गया आपका चित्र। अगर आपके समझ में चित्र आ गया है तो आप आसानी से इसका आवर्धन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका चित्र बन गया। एक बार हम फिर से बताते हैं। देखिए चित्र में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, जो मैं बताता हूं उसे ध्यान से समझिए। देखिए ये क्या है, उत्तल लेंस है, एक मुख्य अक्ष है, एक वस्तु रखी है। आप सभी लोग जानते हैं कि लेंस से चलने वाली यानी वस्तु से चलने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं या जाती हैं। और यहाँ पर देखिए प्रकाशिक केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपने मार्ग में सीधे चली जाती हैं, तो ये अपने मार्ग में सीधे चली गई। इसको जब हम पीछे डाट डाट करके मिलाएं तो यहाँ पर ये मिल गया, इसे हम a डैश b डैश मान लेते हैं। इसको जब हम ऐसे डाट डाट करके मिलाते हैं तो ये यहाँ पर मिलता है, तो ये क्या हो गया, दोनों रेखाएं समांतर हो गई, यानी ए बी जितना है उतना ही a डैश b डैश है, यानी इसे भी हम क्या मान सकते हैं, वस्तु मान सकते हैं। तो वस्तु द्वारा जो नेत्रिका पर बनी कोण है, नेत्र पर बना कोण वो क्या है, अल्फा है, और प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण क्या है, तो बीटा है। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए प्रतिबिंब का बनना, यहां पर हेडिंग कर लीजिए, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। अब देखिए जैसे मैं बता रहा हूं उसी प्रकार आपको लिखना है। सबसे पहले आपको सिद्धांत लिखना है, फिर हेडिंग करना है रचना। रचना में आपको ये बना देना है, उसके बाद आपका हेडिंग करना है प्रतिबिंब का बनना। देखिए प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, ये समझिए प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। तो देखिए ये क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के सामने क्या है, या आप कह सकते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी के सामने कोई वस्तु रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी a डैश b डैश पर बनता है। तो वही चीज मैं लिख दे रहा हूं। देखिए क्या है, तो जब कोई वस्तु कहां पर रहे, लेंस के सामने रखा जाता है, लेंस के सामने रखा जाता है, जब कोई वस्तु ए बी लेंस के सामने रखा जाता है तो क्या होता है, तो उसका प्रतिबिंब a डैश b डैश, देखिए a डैश b डैश आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, बनता है। ये हो गया इसके प्रतिबिंब का बनना। अब हम बात करते हैं आवर्धन क्षमता के बारे में। किसके बारे में, आवर्धन क्षमता के बारे में। तो देख लीजिए, हेडिंग कर दीजिए आप, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। किसकी आवर्धन क्षमता, तो हम जो पढ़ रहे हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए यहां पर आवर्धन क्षमता क्या होता है। देखिए ये क्या है, प्रतिबिंब द्वारा आंतरिक कोण, ये क्या है, वस्तु द्वारा आंतरिक कोण। तो आवर्धन क्षमता हम कहते किसे हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण बीटा तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण अल्फा के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि प्रतिबिंब
प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने कोण, नेत्र पर बने कोण बीटा और वस्तु द्वारा नेत्र पर बने कोण, नेत्र पर बने कोण अल्फा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। ये क्या हो गया? तो ये हो गया खगोलीय जो आपका सरल सूक्ष्मदर्शी था उसका आवर्धन क्षमता, ये हो गया। ये डिफिनीशन हो गया। अब हम इसके मैथ यानी सूत्र के माध्यम से कैसे दिखाएंगे? तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं आवर्धन क्षमता को किससे लिखते हैं? तो आवर्धन क्षमता को लिखते हैं m से। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए बीटा हो जाएगा, बीटा और बटे में क्या हो जाएगा? अल्फा। इसी को तो हम कहते हैं। अब देखिए यदि क्या हो जाए, देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यदि क्या हो जाए? अल्फा और बीटा का मान छोटा हो तो क्या हो जाएगा? छोटा हो तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan अल्फा और बीटा इक्वल टू हो जाएगा tan बीटा। ठीक बेटा, देखिए इसे आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए। उसके बाद मैं इसे रेज करके फिर आपको यहां से समझाता हूं। आवर्धन क्षमता तक आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आप सभी लोगों को डेरिवेशन करके दिखाता हूं। आशा करते हैं आपसे लोग इसे स्क्रीन शॉट कर लिए होंगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए आगे जो मैं आपको, अब देखिए जब आप ये लैंग्वेज लिख लेते हैं तो आपको डेरिवेशन करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है वेरी इजी है। अगर आपके समझ में चित्र आ गया है और आपने लैंग्वेज ले लिया है तो आपको डेरिवेशन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए मैंने क्या बताया था? m बराबर मैंने बताया था बीटा और बटे अल्फा। और फिर मैंने क्या कहा? यदि अल्फा कामा बीटा का मान छोटा हो तो क्या हो जाएगा? तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan अल्फा और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan बीटा हो जाएगा। अब देखिए आप सभी लोग जानते हैं tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है? tan बीटा इक्वल टू क्या होता है? अल्फा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो लाल बटे कक्का यानी लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार, tan अल्फा। तो अल्फा यहाँ देखिए इस त्रिभुज में, आप देखिए इस त्रिभुज में, तो क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका? तो a डैश a1 डैश। लंब है आपका a डैश a1 डैश, ये है आपका लंब। और बटे में क्या है आपका? आधार। क्या है? आधार क्या है? a डैश o है। क्या है? a डैश o है। और फिर क्या हो जाएगा? tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan बीटा इक्वल टू, tan बीटा में यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका? तो a डैश b डैश और बटे में क्या हो जाएगा आपका? a डैश o हो जाएगा, a डैश o हो जाएगा। नहीं ये देखिए यहाँ tan बीटा जब आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इस त्रिभुज से देखिए, tan बीटा जब आप निकालेंगे तो इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा? ए बी बटे क्या हो जाएगा? ए बी बटे क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए ए ओ ये हो गया। अब आपको क्या करना है? देखिए यहाँ से a डैश ओ इक्वल टू कितना है? a डैश ओ इक्वल टू कितना है? तो d है, माइनस डी। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं माइनस डी और बटे में a डैश ओ, ये हो गया। और यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए ए ओ इक्वल टू क्या है? माइनस यू, तो माइनस यू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ पर a डैश ए ऐसे रहने दीजिए, a डैश a1 डैश ऐसे रहने दीजिए। और a डैश o का मान क्या है? देखिए
ए डैश ओ का मान क्या है, तो माइनस यू लिख देते हैं। इसी प्रकार ए बी क्या है, तो ए बी ऐसे रहने दीजिए, तो मैं ऐसे रहने देता हूँ। और बटे में देखिए ए ओ क्या है, तो माइनस यू रख दिया। अब देखिए इस टेन अल्फा टेन बीटा का मान यहाँ पर हम रख दें। देखिए m इजकल टू क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बटे नहीं टेन बीटा बटे टेन अल्फा हो जाएगा। टेन अल्फा क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा के स्थान पर टेन बीटा रखना है, अल्फा के स्थान पर टेन अल्फा रखना है। अब देखिए टेन अल्फा और टेन बीटा का मान क्या है, तो टेन बीटा का मान आपका है ए बी और बटे में क्या है माइनस यू, और पूरे के बटा टेन अल्फा का मान क्या है, तो देखिए ए डैश ए वन डैश और बटे में क्या है माइनस डी। ये हो गया। अब आप सभी लोग यहाँ से देख सकते हैं जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए वन डैश ए डैश के। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर समझिए आप ए बी बटे माइनस यू और फिर गुणे में क्या हो जाएगा माइनस डी और बटे में क्या हो जाएगा ए डैश ए वन डैश हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए डैश ए वन डैश इजक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए बी। क्यों लिख सकते हैं, देखिए जितनी लंबाई ये है उतनी ही लंबाई तो ये है ए वन और ए डैश, तो आप इसके बराबर इसको रख सकते हैं। तो बस कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, उसी चीज को मैं रख दे रहा हूं, ए डैश ए वन डैश के स्थान पर ए बी रख दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा ए बी बटे माइनस यू और फिर गुणे में हो जाएगा माइनस डी और बटे में ए बी हो जाएगा। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा डी बटे यू आ जाएगा। यानी जो आवर्धन क्षमता का फार्मूला आपका आ गया वो क्या आ गया, m इजक्वल टू डी बटे यू। किसके लिए, तो सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी स्थितियां होती हैं, क्या होती हैं, इसकी स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी स्थिति होती है, तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए पहली स्थिति जो इसकी है वो क्या है, देखिए पहली स्थिति, तो जब क्या हो, जब वस्तु या आप कह सकते हैं जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, की न्यूनतम दूरी पर बने, तब क्या हो जाएगा, तो देखिए जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी और u इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस यू। तो लेंस के फार्मूले से 1/f इक्वल टू क्या होगा 1/b माइनस 1/u। तो यहां से जब आप रखेंगे तो 1/f इक्वल टू 1/-d और उसके बाद में क्या हो जाएगा फिर माइनस 1 प्लस 1/u हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर देखिए दोनों पक्षों में d से गुणा कर देना है, d से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में d से गुणा करने पर। अब जब दोनों पक्षों में आप d से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा d बटे एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर देखिए एक यानी d हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा d हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा माइनस डी हो जाएगा और फिर प्लस d बटा u हो जाएगा। ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर बचेगा -1 बराबर में और प्लस d बटा u। अब आप सभी लोग जान सकते हैं d बटे u को मैंने यहाँ पर क्या सिद्ध किया है m, d बटे u को मैंने क्या सिद्ध किया है m। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं -1 बटे m। अब देखिए यहाँ पर देखिए d बटे f इक्वल टू क्या है -1 बटे प्लस m है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं अच्छे से इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अगला जो है यहाँ पर देखिए ये माइनस से इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी d बटे f और प्लस में क्या हो जाएगा 1 बराबर m हो जाएगा। यानी ये जो था वो आपका फार्मूला आ गया, किसके लिए, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो आवर्धन का जो फार्मूला होगा वो ये होगा, किसके लिए, तो सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। अब हम देखिए अगला देखते हैं, अगला स्थिति जो है वो क्या है। तो अगला स्थिति है कि वस्तु कहाँ पर बने, प्रतिबिंब जब कहाँ पर बने, प्रतिबिंब जब अनंत पर बने, प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर
बने। अब जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों को बताया गया है कि यदि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो वस्तु जो होगा वो मुख्य फोकस पर होगा, यानी एफ पर होगा। तो U बराबर क्या हो जाएगा, U बराबर F हो जाएगा। ये मैंने आप सभी लोगों को बताया है। अब देखिए आप डायरेक्ट लगा सकते हैं यहीं से। देखिए U के स्थान पर आप क्या रख दीजिए, U के स्थान पर आपको क्या रखना है, D बटे U होता है, U के स्थान पर आपको क्या रखना है, F रखना है। तो M इक्वल टू D बटे F हो जाएगा। ये आपका प्राप्त हो गया। पहली स्थिति आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, दूसरी स्थिति आपकी ये आया है फार्मूला, और तीसरी स्थिति में ये आपका फार्मूला आया है। तो इस प्रकार ये जो आपका सरल सूक्ष्मदर्शी का डेरिवेशन था, आवर्धन का फार्मूला था, वो मैंने आप सभी को डेरिवेट करा दिया। इसके सिद्धांत लिखाए, प्रतिबिंब का बनना बताया, आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, रचना दिखाया। आप सभी लोग अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। ये जब पूछा जाएगा तो 5 नंबर में पूछा जाएगा, यानी आपको 5 नंबर ये तैयार करने हैं, तो आपको ये जरूर तैयार कर लेना है। तो अब हम मिलते हैं किसी मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।